नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। छावा मूवी आने के बाद औरंगजेब को लेकर एक समुदाय के अंदर गुस्सा है, उसके खिलाफ एक बड़ा जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो वहीं एक समुदाय ऐसा भी है जो औरंगजेब को ठीक बताता है, जो औरंगजेब को अपना आइडल मानता है। इसी को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान भी आया, उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में मंदिरों को बनवाया। हालांकि वो उसके बाद पलट गए, अपने बयान को उन्होंने वापस लिया। जब उनके बयान का विरोध हुआ तो उन्होंने अपने बयान को वापस भी लिया। लेकिन कहीं ना कहीं औरंगजेब को लेकर आखिरकार आम मुस्लिम सोचता क्या है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी छावा फिल्म भी आई, उसके बाद नागपुर में भी हिंसा देखने को मिल रही है। औरंगजेब आखिर थे क्या? क्या वो किसी के प्रेरणा स्रोत हैं, या जो बताया जा रहा है कि वो क्रूर शासक थे? क्या थे औरंगजेब? ये हमें कुछ नहीं पता। हमको ड्यूटी जाना है। ड्यूटी जाना है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खुर्शीद। एक बात बताइए, औरंगजेब आपकी नज़रों में हैं क्या? औरंगजेब एक बादशाह थे। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो क्रूर थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो दानी था। मतलब था क्या औरंगजेब? आप क्या सोचते हैं औरंगजेब के बारे में? नहीं, ऐसा तो कुछ उनके बारे में मैंने सुना नहीं कि उन्होंने कुछ दान किया हो। मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं उनके बारे में। कुछ नहीं सुना। कुछ लोग कह रहे हैं मंदिर दान किए औरंगजेब ने, मंदिर बनवाए। कुछ लोग कह रहे हैं मंदिरों को तोड़ा औरंगजेब ने। इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। कोई जानकारी नहीं है? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी ना मैंने सुना है किसी से। अभी जो नागपुर में हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? ये जो दंगा हुआ है, जो हिंसा भड़की है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इसकी भी कोई जानकारी नहीं है? नहीं, इसकी भी मेरे को कोई जानकारी। आप बताएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादान सिद्दीकी है। शादान सिद्दीकी, आप लोग क्या समझते हैं, औरंगजेब क्या किसी के प्रेरणा स्रोत है, किसी के लिए हीरो है, किसी के लिए आइडल है, या फिर औरंगजेब जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि भाई क्रूर शासक, उन्होंने अपने पिता को बंधक बना के रखा, अपने भाई के संग दुर्व्यवहार किया, क्या है औरंगजेब? सर, मेरी नज़रों में तो वो एक इंसान था। मतलब इंसान था, 300 साल पहले आया था वो, ठीक है ना। उसने उस टाइम पे ना क्या होता था, जो पब्लिक होती थी, इंसान होता था उस टाइम पे क्या होता था, जो राजा महाराजों की चलती थी वो अपने हिसाब से शासन पर राज करते थे, ठीक है। अब 300 साल बाद हो रहा है, क्या हो रहा है पब्लिक निकाल ले, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, ठीक है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी कब्र को हटा देना चाहिए, कुछ लोग वहाँ पर दंगा कर दे रहे हैं। इसमें कौन सही कौन गलत? क्या औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए? आप लोगों की क्या सोच है? सर देखो, अगर किसी की कब्र हटाने से या किसी का मकबरा हटाने से अगर इतिहास बदल सकता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हटाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, हट सकती है, क्यों नहीं हट सकती। लेकिन उसका रीज़न क्या है हटाने का, उसका क्या मतलब? कह रहे हैं कि कब्र क्यों हटाएं? नहीं, कब्र इसी को लेकर वहाँ पर झगड़ा हो गया, वहाँ पर दंगा भड़क गया। सर, दंगा भड़कने का तो एक जो कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग इसी बात पे, आज के टाइम पे कुछ लोग इसी बात पे प्रॉपर हैं कि मतलब कहाँ से कुछ निकल जाए पॉइंट, उस चीज़ को हम लोग इशू बना सके, उस चीज़ के लिए मीडिया और डिबेट हो, उस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें ऊपर तक चली जाती हैं। अगर इस बात को देखा जाए तो, इस चीज़ को देखा जाए तो इसके लिए ना बहुत सारे हैं। लेकिन हमारा शासन है, प्रशासन है। देखो सर, इससे पहले भी हमारे सीएम थे, इससे पहले भी पीएम थे, अब माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, यूपी के सीएम हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। तो कहने का मतलब उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर रखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं सर। अगर इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को जैसा लग रहा है वैसे करो। अगर उसके बदलने से कुछ अगर इम्प्लीमेंट हो सकता है, अगर भारत में कुछ सुधार हो सकता है, मैं तो सर ये चाहता हूँ, अगर उसकी कवर हटाने से, औरंगजेब की कवर हटाने से, अगर हमारी माँ बहन रात में बिना किसी के सेफ्टी के, बिना किसी को इशू का आराम से अगर घूम सकती तो आप बिल्कुल कवर हटा दो औरंगजेब की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो आपत्ति जता रहे हैं, कह रहे हैं औरंगजेब की कवर क्यों हटा? औरंगजेब की कवर तो सर मैं वही तो कह रहा हूँ, पर किसी ने विरोध किया तो दोनों में बड़ा संघर्ष हो गया। एक चीज़ कह रहा हूँ ना सर, झगड़े हो गए। नहीं सर, लड़ाई झगड़े होंगे, आगजनी होगी। उस चीज़ को, वो चीज़ है सर हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट का लॉ बैठा हुआ है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। कल को आप बोलोगे ताजमहल हटा दो, कुतुब मीनार हटा दो, औरंगजेब का किला हटा दो, आप कुछ भी हटा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। उसके लिए नज़रों में औरंगजेब की क्या अहमियत है? सर औरंगजेब, देखो सर, मेरे नज़रों में औरंगजेब की अहमियत, एक वो शासक था, उसने अपना राज किया, एम्परर जमाया, उससे पहले भी। उसके बाद मराठाओं ने राज करा, मराठा उनके लिए बहुत अच्छी वैल्यू है मेरी नज़रों में। मराठाओं ने दिल्ली तक शासन किया, मराठा से दिल्ली तक शासन किया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब से पहले
ठीक है, वो तो बात की बात है। औरंगजेब चला गया, उससे पहले मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए। अगर ऐसी मानसिकता होती तो अंग्रेज हमारे ऊपर 120 साल के लिए राज नहीं करके जाते सर। ठीक है ना सर। औरंगजेब को लेकर सोच इधर आइए थोड़ा सा, कुछ नहीं बोलेंगे। आप बताइए क्या है औरंगजेब, आपके लिए क्या है औरंगजेब? अरे भैया अच्छे लोग और क्या है। आप बताइए, अच्छा इधर तो आओ, इधर आओ। मेरे को पता नहीं भाई। आप बताएंगे औरंगजेब क्या है आपके लिए? देखिए आखिर औरंगजेब के लिए सोचता क्या है इंसान, उसके पीछे इतनी हिंसा भड़की नागपुर में जो देखने को मिल रहा है तस्वीरें, लेकिन सच में औरंगजेब एक क्रूर शासक थे? आप बताइए औरंगजेब के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या वो दानी थे, क्रूर शासक थे, क्या थे? बहुत अच्छा था, हैं? बहुत अच्छा था। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं संभाजी की आंखें निकाल दी, संभाजी के साथ तो इतना बुरा गलत 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 क्या रहा है, 50 साल ऐसे ही राज किया। मोदी जी अच्छा है तो 15 साल राज कर रहा है ना। मोदी जी अच्छा है तभी तो राज कर रहा है ना। कह रहे मोदी भी खराब है, अब तो कुछ लोग कहेंगे अच्छा है, कुछ लोग कहेंगे सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। नहीं, जब तक दुनिया दोनों तरफ का आदमी नहीं होता तो सरकार ही नहीं चलेगा। लेकिन औरंगजेब ने तो अपने पिताजी को ही जेल में बंद कर दिया था। देखो सत्ता पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है आदमी। पिता को बंद कर दे सत्ता पाने के लिए, आदमी तो करता ही है, क्या नहीं करता आदमी। मतलब आप सत्ता पाने के लिए अपने पिताजी को बंद कर दो? वो तो हवस होता है, आदमी को तो हवस होता है वो। देखिए इनकी भी अपनी राय है, अपनी राय है। बाबा आप पुराने आदमी है, ये बताइए अच्छा नए हैं अच्छा औरंगजेब के बारे में क्या विचार है, अभी जो हो रहा है औरंगजेब को लेकर, उसमें क्या समझते हैं आप? एक मिनट रुक के जाइए। तो क्या बोलूँगा इस पे। और इतना हो हल्ला आखिरकार क्यों मच रहा है, इतना बड़ा दंगा हो जाता है, औरंगजेब को कोई क्रूर शासक बता रहा है, कोई औरंगजेब को। इसमें कुछ नहीं है, ये सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है और कुछ नहीं है। अच्छा आप ये बताइए औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए वहाँ से? अरे भैया क्यों किसी को हटाएगा आदमी, वो कहीं बाहर से आए थे ठीक है, लेकिन यहाँ आकर के कुछ लेके नहीं गए, सब यहीं छोड़ के गए हैं। वो तो कह रहे हैं यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा औरंगजेब ने क्रूरता दिखाई है। छोड़ो क्या, अपनी अपनी राय है, कोई क्या कहना चाहता है, आप बताओ जी। मैं क्या बताऊँ भैया, मजा क्या लेना औरंगजेब से भाई, मर गया, किस्सा खत्म हो गया उसका। किस्सा खत्म, और क्या, अब तो नए नए किस्से शुरू हो रहे हैं। वो तो चलते ही रहेंगे सबके यार, कमाल है। इन नेता को कुछ ना कुछ तो चाहिए करने को, और क्या चाहिए यार, कमाल की बात है। और कुछ कोई कह रहा खबर हटा दो, कोई कह रहा खबर तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे, खबर तो सबकी हट जा, किसमें क्या फर्क पड़ रहा है यार, जरा जरा सी बात क्या कहेंगे इनकी बात। देखिए बड़ी बात यही है कि आखिरकार औरंगजेब को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बन क्यों रहा है। सवाल यही है कि औरंगजेब को लेकर आखिरकार आम नागरिक सोचता क्या है, क्या औरंगजेब दानी था, औरंगजेब क्रूर था? आखिरकार जिस तरीके से छावा फिल्म के बाद कुछ लोगों के अंदर औरंगजेब के प्रति एक बड़ा आक्रोश, बड़ा गुस्सा है, तो वहीं कुछ लोगों के अंदर औरंगजेब को लेकर प्रेम है, भाव है। और इसी को लेकर जो तस्वीर नज़र आ रही है नागपुर में जो हिंसा हुई, उसके बाद आखिरकार औरंगजेब को लेकर चर्चाएं फिर दोबारा जोरों पर है। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार औरंगजेब की कब्र को लेकर इस वक्त जो चर्चाएं हैं उस पर देश का खासकर मुस्लिम समाज क्या सोचता है। इधर कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। साढ़े 3 कट्ठा दिए हुए हैं जमीन के लिए। नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। क्या तरावी पढ़ाई जा रही है? नहीं तरावी तो रात में होती है, रात में होती है। अभी तो जोहर की नमाज हुई है। नमाज हुई है जी। अभी हो रही है? हाँ एक तो हो गई है, अब दूसरी जमात होगी। जमात के छोटी मस्जिद है ना, मदरसा भी है। मस्जिद छोटी, जी बड़ी मस्जिद आगे है सेक्टर 8 वाली। एक बात बताइए, औरंगजेब को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? औरंगजेब भाई बड़ा मुद्दा चल रहा है। अब भाई इसमें क्या मुद्दा कीजिएगा, है नहीं। अब जो अपने भारत के इधर आइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। यहाँ नहीं, मस्जिद से इधर आ जाइए, मस्जिद से इधर आइए, आइए ना, नहीं इधर तो आइए, इधर आइए। आप बताइए औरंगजेब को लेकर आप लोग क्या समझ रहे हैं? हम कुछ हम इस भाई साहब से बात कर लीजिए। कुछ नहीं समझ पा रहे। नहीं वो ठीक थे, खराब थे, क्या था उनका व्यवहार? मैं इस पर कुछ टिप्पणी करना नहीं कोई चाहता। टिप्पणी नहीं। आप बताएंगे बाबा? नहीं हम नहीं आप भी नहीं करना चाह रहे? इधर आइए, मस्जिद से इधर आओ, मस्जिद से इधर आओ, आ जाओ। अरे कोई बात नहीं, एक मिनट। हाँ क्या कहना चाह रहे हो बताओ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो इंसान कई साल पहले 100 साल से ज़्यादा हो गया, मर गया, उसका आज कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ भी लेना देना कुछ नहीं है उसको खेल किया, उस पर जो बहस करता कोई भी इंसान, चाहे किसी भी धर्म से हो, वो गधा इंसान है। मैं साफ तौर पर कहूँगा वो गधा इंसान है, क्योंकि उसको कुछ भी करने से
किसी भी देश का या किसी भी इंसान का कोई भला नहीं है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, उसका कोई फायदा नहीं है किसी भी तरीके से। अभी जो नागपुर में हुआ औरंगजेब को लेकर इतना बड़ा जो दंगा भी भड़का, लड़ा- इसको आप क्या देख रहे हैं? वो जो भी लड़ा इस मामले पे जो भी लड़ा है ना, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, वो गधा है, बेवकूफ़ है। 100 बात की बात कुछ लोग तो प्यार दिखा रहे हैं कि औरंगजेब के प्रति उनको अपना आइडल बता रहे हैं। कोई नहीं बता सकता ऐसा कुछ लोग, क्योंकि उसने मंदिर भी तोड़ा है, मस्जिद भी तोड़ा है, दरगाह भी तोड़ा है। मंदिर भी बनाया है, मस्जिद भी बनाया है, दरगाह भी बनाया है। वो एक शासक है, अगर उसको धर्म से जोड़ोगे तो जोड़ने वाला बेवकूफ़ है। शासक चाहे कोई भी हो, वो किसी एक धर्म का नहीं होता है। अभी के दौर में हमारे प्रधानमंत्री है, वो किसी एक धर्म के तो है नहीं। उसी तरीके से किसी भी जगह का हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी सांसद हो, कोई भी हो, वो किसी एक धर्म से ताल्लुकात नहीं रखता, उसका पर्सनली चाहे जो भी धर्म हो। आप अब नवाज का टाइम हो रहा है, आपके लिए औरंगजेब की क्या स्थिति है? आप उसको आइडल मांगते हैं कोई या आइडल नहीं मानते किसी को हम, आप आइडल नहीं? बिल्कुल नहीं। हमारे आइडल एक ही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊपर वाला। हाँ, उसके सिवा कोई आइडल नहीं है, उसके सिवा कोई आइडल नहीं है। औरंगजेब आइडल हमारे आपकी तरह के इंसान है, उसकी नसीब अच्छी थी। बादशाह हों या इधर आइए, थोड़ा आगे आइए। बादशाह हों इधर या आइए। अकबर बादशाह हों, है नहीं, ये जहाँ तलक जिस धर्म को जो मानने वाले हैं, है नहीं, सब अपने जगह पे सही हैं, है नहीं। हम किसी धर्म को ख़राब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नबी भी नहीं किसी को धर्म को तो कोई खराब कह नहीं रहा। आपका अपना धर्म है, इनका अपना धर्म है, बात को समझ रहे हैं। जो कुछ तो कोई खराब है ही नहीं। आप इस्लाम को मानते हैं, कोई सनातन को नहीं, मानता है? कुछ लोग ऐसे हैं राजनीति करने वाले, और कुछ मीडिया के लोग भी ऐसे हैं जो ये गलत अंजाम दे रहे हैं, है नहीं। जो आज हिंदू मुसलमान हो रही है, और आज जो इतनी तबाही जो हो रही है, किसका हो रहा है? बाहर देश वालों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम नागरिकों को हो रही है। परेशानी भी नागरिकों की क्षति यही है। तो सोचना चाहिए इसमें कि जो मुगल शासक आया, उसने इतना हड़कंप मचाया, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा जो भी ये उसके लिए सियासतबाज खड़े हैं, जो भी ये सियासतबाज हैं, ये इनकी कमी है, हम जनता की कमी नहीं है, सियासतबाजों की कमी है। ये गलत सलत जो है अफवाह उठा देते हैं अपना वोट लेने के लिए, और उल्टा सीधा करके, आप ये और हिंदू बताइए, मुसलमान और हिंदू बताइए, पाकिस्तान हिंदुस्तान करके और लड़वाते हैं, और फिर ये वोट औरंगजेब आपकी नज़रों में क्या है? भाई औरंगजेब और क्रूर शासक है। आपको औरंगजेब और वो अकबर बादशाह और वो तुगला बादशाह, ना जाने कौन कौन बादशाह थे, है नहीं। ये सब कुछ अपना अपना रजवाड़ा जो है राज के लिए जो है लड़ा भिड़ा है, बहुत कुछ किया। राज और पाने के लिए अपने पिता को बंद कर दिया, नहीं, अपने भाई को वही तो कह रहा ना, कलम कर दिया। और आपको बहुत सारे में ये जो है राजा लोग थे, मतलब इस तरह का उल्टा सीधा काम किए हैं, जिसकी वजह से जो है आज कुछ मुसलमानों को भी भुगतना पड़ रहा है और कुछ हिंदुओं को भी भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, नहीं होना चाहिए, है नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये देश है, ये किसी का देश नहीं है। ये कैसा भाईचारा है कि वहाँ पर जो नागपुर में हुआ, आग लगा दी गई, स्वास्तिक का चिन्ह देकर घरों को फूका गया, गाड़ियों में। ये गलत है, ये तो बिल्कुल कौन मास्टरमाइंड है जो आपसी भाईचारे को ख़त्म कर रहा है? तो ये आपसी भाईचारों को जो ख़त्म करने वाले हैं, ये बेवकूफ़ है, नादान है, गधा है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। हमारे भारत के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, है नहीं। आप मानते हैं कि औरंगजेब की कब्र को वहाँ से हटा देना चाहिए? नहीं, कब्र को हटाने से देखिए, आपको कब्र के अंदर मिलेगा क्या? हटा के क्या करेंगे? क्या मिलेगा कब्र में? यही लोग कह रहे हैं हटा दो। अब सुनिए, अब तो भाई ये तो कह रहे होंगे जब नाम और निशान हटा दो। ये तो गधा है, कहने वाले गधा हैं। भारत से नाम निशान क्यों रहना चाहिए? मुगल शासक भाई आप हटाओ या ना हटाओ, नाम तो रहेगी ना। नाम तो किसी का कट नहीं सकता है, कैसे काट दोगे भाई? नाम जो शुरू से चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, हैं। चाहे कब्र को उखाड़ के फेंक दो देश के बाहर, फिर भी नाम तो रहेगा ना। नाम तो खत्म होने का चीज़ नहीं है। देखिए, सवाल यही है कि औरंगजेब को लेकर आखिरकार आम मुस्लिम की सोच क्या है? औरंगजेब क्रूर शासक था, औरंगजेब दानी था, औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए या मंदिर बनवाए, औरंगजेब ने क्या कार्य किए? लेकिन आज जिस तरीके से छावा फिल्म आने के बाद औरंगजेब को लेकर एक नई बहस भी छिड़ गई है कि औरंगजेब ने किस तरीके से संभाजी महाराज पर जुल्म किए। हालांकि संभाजी महाराज औरंगजेब के सामने नहीं झुके, लेकिन अब औरंगजेब की कब्र को हटाने की भी मांग तेज हो गई है। लेकिन आखिरकार औरंगजेब के बारे में आम मुस्लिम सोचता क्या है? भारत के मुसलमान की औरंगजेब को लेकर क्या राय है, क्या विचार है उनके मन में? औरंगजेब को लेकर किस तरीके की अपनी चर्चा है, अपनी बात है?
उन्हीं लोगों से हमने बातचीत की। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा से।